हेलो स्टूडेंट, मैं चेतन सर अपने माइक्रो एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका सभी का फिर से स्वागत है। ठीक है, हमने पीछे वाले वीडियो में शुरू के 5 चैप्टर पढ़ लिए थे, तो 5 चैप्टर पढ़ लिए थे। अब हम करेंगे 8वां चैप्टर। आज के इस वीडियो में 8वां चैप्टर, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 8वें चैप्टर का हम किस हिसाब से शेड्यूल रखेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर में इंट्रो दे देंगे, नॉर्मल बताएंगे और आपको ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल सरल तरीके से बताने वाला हूँ। अच्छे से आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा सारी चीज़ें, तो आपको ज़्यादा लोड लेने की दिमाग में ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति होती क्या, देखो त्रि यानी होता है 3, कोण यानी कोण होता है, ये आपको पता है, और मिति यानी भुजाएं। 3 कोण और 3 भुजाएं। ठीक है, 3 भुजाएं 3 कोण। ठीक है, और जो त्रिकोणमिति है वो किस त्रिभुज पे चलेगी? त्रिभुज में होते हैं 3 कोण 3 भुजा। ठीक है, तो त्रिभुज कौन से त्रिभुज में चलेगी? समकोण में। कौन से में चलेगी? समकोण त्रिभुज में। ठीक है, समकोण त्रिभुज आपको पता है समकोण त्रिभुज कैसा होता है? समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जो 90 डिग्री कोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? कर्ण। ठीक है, कर्ण, और जिस पे ये टिका हुआ होता है पूरा त्रिभुज, वो क्या कहलाता है? आधार यानी बेस। ठीक है, और ये होता है लंब। ठीक है, कर्ण को आप क्या बोल सकते हो? आधार को आप ए बोल सकते हो, और लंब को आप क्या बोल सकते हो? ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ें होती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, आधार होता है और लंब होता है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में एक चीज़ और चलती है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का होता है के बराबर आधार का होता है ए प्लस लंब का होता है एन। ठीक है, ये बहुत आगे काम में आने वाली, जैसे कि आप इसमें संबंध बताओगे ना, तो उन संबंध में आपको ये काम में आएगी। कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, संबंध में ये काम आएगी। अब देखो, त्रिकोणमिति 3 कोण 3 भुजाएं होती है, इसमें संबंध कैसा है? तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है और क्यों होते हैं? इसके 6 फलन होते हैं। ये उसी आधार पर आप अच्छे से समझ पाओगे। अगले टॉपिक में आपको पता है कि इसमें कितने फलन होते हैं? 6 फलन होते हैं। 6 फलन होते हैं। ठीक है, 6 फलन कौन कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहले होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, और फिर होता है कोट थीटा, फिर होता है सेक थीटा, फिर होता है कोसेक थीटा। ठीक है, ये 6 फलन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखो, ये 6 फलन उस जगह काम में आते हैं जैसे कि आपको सिर्फ एक भुजा का मान दे रखा हो और बाकी अदर भुजा का मान आपको ज्ञात करना हो। तो आपको थीटा का मान दिया हुआ हो और दूसरे थीटा का मान भी ज्ञात करना, तो इससे आप आसानी से कर सकते हो। ये 6 फलन का आपस में संबंध इसलिए आता है। ठीक है, देखो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, ये 6 फलन होते हैं। देखो, आपस में जो संबंध होता है वो भुजाओं के आधार पर होता है। ठीक है, भुजाओं के आधार पर कैसे होता है? लाल बटे कक्का, यानी एल ए लाल यानी लंब, आधार लंब। ठीक है, फिर होता है कक्का यानी कर्ण, कर्ण और आधार। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब ये क्यों किस आधार पे होता है उसी पे हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे पहले लेते हैं अपन साइन थीटा। क्या लेते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। फिर लेते हैं अपन कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में देखो के पहले आ जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, यानी कर्ण बटे लंब आ जाएगा। वैसे ही अपन कोस थीटा का लेंगे, कोस थीटा हो जाएगा ए बटे वे के। ठीक है, और फिर
सेक का लेंगे, सेक का हो जाएगा आपके के बटे वे ए, ठीक है, ये हो गए। फिर आ जाएगा आपके टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, और कोट थीटा का हो जाएगा को आधार बटे लंब, ठीक है। ये तो हो गया इनकी भुजाओं में संबंध, ठीक है, किस फलन के कौन सी भुजाएं बराबर होती है, यानी साइन थीटा फलन होता है, उसकी सामने लंब बटे कर्ण वाली भुजाएं आपस में अनुपात होता है। जो आपके लंब बटे कर्ण होता है ना, ये एक अनुपात हो गया, ये समझ सकते हो आप, बटे में तो वो एक तरह से अनुपात होता है, ठीक है। ये 6 फलन बता दिया आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये 6 फलन ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 फलन ही चलेंगे आपके, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट याद कर लेना, कैसे फलन करने हैं आपको, बस अच्छे से याद हो जाएंगे तो बाकी सारी चीज़ें। अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है मैं बता देता हूँ। जैसे आता है कि 3 tan थीटा बराबर 4 है तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान बताइए, ठीक है। देखो 3 tan थीटा बराबर 4 है तो साइन थीटा कोस थीटा का मान बताइए, ठीक है। देखो tan थीटा ये गुणा में तो किस में चला जाएगा, भाग में, ठीक है। और tan थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि L का मान तो हो गया 4 और आधार का मान हो गया 3, आपको क्या मान मिसिंग है, कर्ण का मान। और आपको बताया कि साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा तो होता है L बटे वे के और होता है ये A बटे वे के, ठीक है। यानी L का मान रख के या K का मान रखोगे तो आपके साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो हम आगे करते हैं, तो हमें चाहिए सबसे पहले के का मान। के का मान एक ही चीज़ से आ सकता है, वो है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो कर्ण स्क्वायर का हमारे पास मान नहीं है, एल का मान है हमारे पास 4, यानी लंब दिया हुआ है 4 और आधार भी कितना दे रखा है 3, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ये कर्ण स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हटते ये चीज़ें किस में आ जाएगी, रूट के अंदर। 16 9 कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है। अब के का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने कर्ण का मान क्या आया, 5 आया, यानी इस कर्ण का मान क्या आया अपने पास, 5 आया। तो आप अब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी ये क्या आ गया आपके 5 आ गया, ठीक है। अब हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। देखो एल का मान क्या है हमारे पास 4, ये लो 4। के का मान हमने निकाला ये 5। फिर आया कोस थीटा, इसका देखो आधार का मान क्या है 3 और कर्ण का मान क्या है 5, ठीक है। ये हो गई कोस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है। ऐसे आप किसी भी निकाल सकते हो, आपको कुछ भी दे सकता है साइन थीटा, यानी 6 फलन में से कोई सा भी फलन उठा के आपको दे सकता है, आपको ऐसे ही पूछेगा। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय लगेगी आपको, बस पाइथागोरस प्रमेय लगाते तीनों का मान चाहिए, आधार का मान चाहिए, लंब का मान चाहिए और कर्ण का मान चाहिए। तीनों मान आने के बाद में आप जितने 6 फलन है 6 फलन में आपस में कैसे भी संबंध निकाल सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, ठीक है। उसी के जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो थोड़ा नॉर्मल लेवल था, थोड़ा ये हाई लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आपको दोनों लेवल अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो कोट थीटा बराबर 7/8, यानी कोट थीटा का मान दे रखा आपको 7/8 और आपको ज्ञात करना 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक बंद 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक बंद, ठीक है। अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये दोनों भी अपॉन के अंदर मतलब कोष्टक के अंदर, ठीक है। तो पहले तो कोट थीटा बराबर क्या, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है A/L, ठीक है। तो ए का मान अपने पास क्या है 7 है और एल का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है, ठीक है। तो आपको इससे सबसे पहले इसमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आपको के ज्ञात करना पड़ेगा। वही पाइथागोरस प्रमेय लगानी जैसे पिछले सवाल में लगाई, कोई बड़ी बात नहीं, सेम प्रोसेस चलेगा, ठीक है। हो गया। कर्ण का मान हमारे पास है नहीं, एल का मान अपने पास है 8 का स्क्वायर प्लस आधार है अपने 7 का स्क्वायर,
ठीक है। 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो ये किस में चला जाएगा, रूट के अंदर। ठीक है। के का मान क्या है, रूट 113। रूट को आप अनरूट भी बोल सकते हो, रूट 113। ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो इसको देखो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सारी चीज़ें सेम है। तो आपको पता है कि इसमें एक सरसुमिका लगेगी। कौन सी सरसुमिका लगेगी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो सरसुमिका लगती है a² माइनस b² वाली। ठीक है। ऊपर नीचे दोनों जगह ये सरसुमिका लग जाएगी आप। तो कैसे करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यानी 1 का स्क्वायर हो गया, फिर ये माइनस का माइनस हो गया, फिर साइन, b का मान क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। वैसे ही हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो गया। सिंपली मतलब सरल तरीका कर लिया, मतलब सिंपल कर दिया इसको। उसके आगे करेंगे अपन, देखो 1 का 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है कि साइन थीटा होता है L/K और कोस थीटा होता है ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और ये होता है आधार बटे कर्ण। तो साइन थीटा का मान रख लेंगे अपन। देखो साइन थीटा में L आता है और L का मान क्या है 8 और K का मान क्या है, ये रूट 113। ये और ये स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दिए और ये अपॉन हो गया। फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस का मान क्या था, A/K होता है। तो एक का मान क्या है अपने पास 7 और ये हो गया रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, वही करना आपको। देखो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये रूट 13 ही हो जाएगा। रूट 13 को रूट 13 से गुणा करते हैं तो 113 ही आएगा। मतलब रूट 113 से गुणा करेंगे तो 113 ही आएगा। यह भी 1 माइनस 7 7 49 बटे 113। वही करना आप, यहाँ एलसीएम लेना है और यहाँ भी एलसीएम लेना है। ऊपर भी 113 एलसीएम आ जाएगा और नीचे भी क्या आ जाएगा 113 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, देखो एक का पड़ा में 113 तो 113 64 वही 113 माइनस 49। 113 से 113 कट हो गया, यहाँ आगे कर देते हैं 64 हो जाएगा। ठीक है, 49 बटे 64 ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, देखो कुछ नहीं किया, एक क्वेश्चन दे रखा था उसको पहले सिंप्लीफाई कर, जितना छोटा हो सकता है उसको उतना छोटा सोल्व करता है। फिर पहले हम इसका लंब बटे आधार से, आप लंब आधार और कर्ण तीनों में से जो चीज़ मिसिंग हो वो चीज़ आपको ज्ञात करनी। मतलब आपके पास तीनों चीज़ें होनी चाहिए, लंब भी होना चाहिए, आधार भी होना चाहिए और कर्ण भी होना चाहिए। तीनों चीज़ें होने के बाद भी आप क्वेश्चन आगे पूरा सोल्व हो सकता है। ऐसे सिंप्लीफाई आपको मतलब शो भी करना है कि आपने क्या किया, कौन से क्वेश्चन में क्या कर रहे हो। ठीक है, तो शो करोगे तो ये आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है 3 cot A 4 है तो जांच करनी है कि आपको 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 + tan स्क्वायर है बराबर cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं है। आपको ये LHS हो गया है, वो RHS हो गया। आपको अलग अलग सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो अपन को वही चीज़ करनी है, लंब कर्ण और आधार में से जो चीज़ें मिसिंग है उसको आपको याद करनी है। 3 गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो 4 बटे 3 हो गया। कोट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, तो कोट बराबर ये चीज़ होती है। तो आपके क्या चीज़ मिसिंग है, आपके मिसिंग है कर्ण मिसिंग है। ठीक है, तो वही लंब स्क्वायर बराबर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर हो गया। वही आपको L का मान क्या लिखना है 3, L का मान 3 हो गया प्लस आधार का मान 4 का स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। ये कितना आ जाएंगे 25 आ जाएंगे।
और फिर के का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब के का मान 5 आ गया और देखो यहाँ आ जाएगा के का मान 5 आ गया और आधार का मान 4 है और लंब का मान 3 है। ठीक है, तो अब इसमें LHS और RHS यानी दोनों पक्षों को आपको अलग अलग हल करना है। ठीक है, अपन लेते हैं सबसे पहले LHS। क्या लेते हैं LHS। ठीक है, LHS क्या है 1 माइनस है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 1 माइनस 1 प्लस, सबसे पहले पता करते हैं टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, तो टेन बराबर लंब बटे आधार होता है, तो टेन तो लंब का मान है 3 और आधार का मान है 4 यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लगा दे, टेन ए का मान हो गया 3/4 यानी लंब बटे आधार। तो आगे हो जाएगा 1 माइनस 3 का हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16 और वही हो जाएगा नीचे भी 9/16। वही आपको एलसीएम लेना है जैसे आपने पिछले सवालों में लिया था, यहाँ भी एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आ जाएगा आपके 16 और यहाँ भी कितना आ जाएगा 16। अब एक के बारे में 16 बार में आता है, 16 को 1 से गुणा करते हैं तो यह आता है, फिर यहाँ 16 प्लस 9, 16 से 16 कट हो गया एक बार में। अब देखो ऊपर क्या बचा, 16 में से 9 गया तो 7 और इधर जोड़ेंगे तो 25। ठीक है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है का मान क्या आया 7/25। अब आपको लेना है RHS। क्या लेना है RHS क्या आपके कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कोस स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर है। ठीक है, कोस स्क्वायर होता है A/के और ये होता है साइन बराबर L/के। ठीक है, तो सीधा मान रख देते हैं अपन। मान क्या क्या होगा, कोस स्क्वायर है, कोस का होता है A का मान है आपके पास 4 और K का मान है आपके पास 5 यानी इसका स्क्वायर करना है, माइनस इनका स्क्वायर करना, माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 5 का स्क्वायर। वही करना है, 4 का क्या हो जाएगा 16, 5 का क्या हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 3 का 9 और ये क्या हो जाएगा आधार 25। देखो 25 है तो एलसीएम क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 का क्या आ जाएगा 7/25। तो आपको पता है कि ये दोनों चीज़ें क्या आई बराबर आई, तो आप क्या लिख सकते हो LHS बराबर RHS। ठीक है, जांच कीजिए कि आपको ये है या नहीं है, तो ये है यानी हाँ इति सिद्धम हो रहा है आपको। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके अगर अच्छे से, तो आपको पहले सबसे पहले तो तीनों ज्ञात करने, लंब आधार और कर्ण, तीनों में से एक भी चीज़ मिसिंग हो वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो इसी के साथ आपके 8.1 में जितने भी इसके जैसे सवाल है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, जैसे भी क्वेश्चन आते हैं इनसे ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। सबसे मैंने हार्ड क्वेश्चन आपके लिए उठा लिए। देखो 8.1 तो कंप्लीट हो गई, 8.2 की ओर निकालना है, यानी थीटा की वैल्यू निकालना है, साइन 30 साइन 45 इनकी वैल्यू कैसे निकालना है। ठीक है, आपको सारणी दे रखी है, लेकिन सारणी में देखो आपको पूरी सारणी याद करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। अगर हाँ याद हो जाए तो अच्छी बात है, याद नहीं होती तो मैं अभी आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ। ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक अच्छे से समझना कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको अपना हाथ का पंजा लेना। ठीक है, यहाँ लिखना 0 30 45 60 और 90, जैसे मैं लिख देता हूँ अभी
जैसे हाथ के पंजे में ये 0, सेकंड उंगली में आपके 30, इसके अंदर 45, इसके अंदर 60 और ये 90। ठीक है, मतलब कि आप ऐसे उंगलियों पे लिख सकते हो 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, लिख सकते हो आराम से। तो ऐसे लिखने के बाद में देखो अब आपको कैसे ज्ञात करना है, इस आप हाथ के पंजे से आप पूरे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कोण हैं उनके सारे मान ज्ञात कर सकते हो। कैसे मान ज्ञात कर सकते हो मैं अभी बताता हूँ। इसमें क्या क्या यूज में आएगा, पहले उस पर फोकस करते हैं, वो चीज़ मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इन 3 पे ही है। ठीक है, साइन थीटा बराबर ठीक है लाल बटे कक्का के अनुसार इनका लंब, कर्ण और आधार वगैरह सारे लिख दिए। ठीक है, अब देखो इसका उल्टा होता है कोण, कोट। ठीक है, इसका उल्टा होता है सेक और इसका उल्टा आता है कोसेक। मतलब जो साइन थीटा का मान आएगा वो क्या, उसका उल्टा किसका मान होगा, कोसेक थीटा का। अगर कोस थीटा का मान आएगा तो उसका उल्टा क्या होगा, सेक का मान होगा। अगर आप टेन थीटा का मान निकाल के उसको उल्टा करते हो तो किसका मान आ जाएगा आपके पास, कोट थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, तो कोट थीटा का मान आ जाएगा। अब देखो कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साइन थीटा की। किसकी बात करते हैं, साइन थीटा की। साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा में देखो सबसे पहले तो लगाओ रूट, फिर नीचे लगाओ अपॉन में 2। ठीक है, साइन थीटा का है, साइन थीटा का मतलब होता है नीचे वाली उंगलियां। जैसे आप पंजा रख रहे हो हाथों को, तो यानी नीचे वाली उंगलियां। जैसे इस उंगली की बोलो तो इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, 3 उंगलियां। ठीक है, उसी के आधार पर करना है। तो यानी कि जिसका कोण बोले ना उसके नीचे वाली उंगलियां। ठीक है, नीचे वाली उंगलियां। ठीक है, तो कैसे करना अभी बताते हैं हम। देखो मैं साइन थीटा के सारे मान लिख के बताऊंगा आपको। देखो सबसे पहले साइन 0 डिग्री, फिर साइन 30 डिग्री, फिर आपको बताऊंगा मैं साइन 45 डिग्री, फिर आपको बताऊंगा मैं साइन 45 डिग्री, साइन 30 हो गया, फिर साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। ठीक है, यही 5 मान आते हैं, इससे तो ज़्यादा बाहर आते नहीं मान। ठीक है, वही करना है। देखो आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन 0, साइन 0 है। अब देखो 0 यानी नीचे वाली उंगलियां, नीचे वाली उंगलियां कितनी है, 0 है। मतलब देखो यार 0 है यानी ये 0 है। अब इस 0 के नीचे तो हमारे कोई उंगलियां ही नहीं है। ठीक है, तो क्या है 0 और नीचे क्या आ रहा है 2, तो हमेशा क्या आंसर आएगा 0। देखो इसमें एक नियम चलता है कि 0 के अंदर किसी का भी भाग देते हो तो हमेशा क्या आता है 0। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। और यदि अपन किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है अनंत, ये परिभाषित आता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए आराम से देख लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी संख्या का भाग अगर हम 0 के अंदर देते हैं तो हमेशा 0 आता है। अगर किसी भी संख्या के अंदर अपन 0 का भाग देते हैं तो हमेशा आता है अनंत। ठीक है, ये परिभाषित बोलते हैं, इसको अनंत भी बोलते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी। अब देखो इसका मान 0 आ गया। अब साइन 30, साइन 30 देखो ये रहा, साइन 30 के नीचे कितनी, ये साइन 30 है, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, सिर्फ ये एक उंगली, यानी √1 और अपॉन में क्या लगेगा 2। √1 का मान क्या होता है 1 और 2, तो साइन थीटा साइन 30 का मान क्या हो गया 1/2। देखो साइन 45 और कोस के 45 में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा बड़ा मान आएगा, उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है, देखो ये रहा, ठीक है, ये है कोस 45। अब कोस 45 के नीचे कितनी उंगलियां 2 और अपॉन में 2। ठीक है, 2 है। अब देखो √2 आपको पता है कि
आप इस 2 को कैसे लिख सकते हो, √2 इंटू √2। √2 को गुणा करते हैं तो रूट का 4 आता है और √4 का क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो अब आप इससे इसको काट सकते हो तो क्या आ जाएगा, 1/√2। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है, साइन 45 और कोस 45 में आपको याद रखना, अगर नीचे 2 उंगलियां हो तो उसका सीधा होता है 1/√2। ठीक है, आपको अगर ऐसे समझ लो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर करते हैं साइन 45। साइन 60 का। साइन 60 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3, 3 कोण है, 3 उंगलियां हैं, 3 कोण समझ लो, तो 3 है तो कितने 3 और अपॉन में 2 का 2 चल रहा है तो √3/2। कितना सिंपल है, आप उंगलियों पे पता कर सकते हो। अब 90 का आ गया, 90 का इस अंगूठे पे है तो नीचे कितनी उंगलियां, 4 और √4 लगाना और अपॉन में 2 लगाना, और √4 का आपको पता है क्या होता है, 2 और नीचे क्या है 2, 2 से यानी नीचे ऊपर नीचे 2 है तो 2 से काट देते हैं, क्या आएगा 1। तो ये हो गया आपके साइन थीटा के सारे मान, 1 2 3 4 5, पाँचों मान हो गए। तो साइन थीटा में आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी कर लो इसकी। ठीक है, इस वीडियो में साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा तीनों के तरीके बताऊंगा कैसे याद करना है। फिर अगले वीडियो में अपन इसके मान निकालना और कैसे सोल्व करते हैं वो थोड़ा फास्ट तरीके से समझेंगे। ठीक है, अगला है कोस थीटा। ठीक है, क्या ले रहे हैं अपन, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, a/k। ठीक है, a/k यानी आधार बटे कर्ण। ठीक है, कोस थीटा में क्या लेना है, ऊपर वाली उंगलियां। साइन में तो आप नीचे वाली उंगलियां ले रहे थे, नीचे वाले, अब कोस में लेनी है आपको ऊपर वाली उंगलियां। ठीक है, यानी इतनी देर में तो ये नीचे वाली उंगलियां ले रहे हैं अपन, अब की बार अपन को ये ऊपर वाली उंगलियां लेनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले कोस 0 ऊपर वाली उंगलियां लेनी है तो कोस 0 के ऊपर क्या है, 1 2 3 4, कितनी उंगलियां हैं, 4 उंगलियां, यानी रूट लग गया 2 और √4 क्या होता है 2, तो 2 से 2 कटा तो क्या है 1, तो कोस 0 का मान क्या है 1। फिर चलेंगे साइन 30। साइन 30 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, यानी कि 3 उंगलियां हैं और नीचे क्या है अपॉन में 2, तो √3/2। ठीक है, फिर कोस 45। कोस 45 मैंने पहले भी बताया था, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, साइन 45 और कोस 45 थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो कोस साइन 45 के ऊपर कितने हैं 2, यानी √2/2। वही चीज़ करनी कि इस नीचे वाला √2 को आप कैसे लिख सकते हो, √2। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल तो 1/√2। ये होता है कोस 45 और साइन 45 का मान हमेशा समान होता है। ठीक है, साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। अब देखो साइन 60। साइन 60 के ऊपर कितनी उंगलियां, सिर्फ 1, यानी कि √1/2 और √1 का मान क्या होता है 1। अब कोस 90। कोस 90 का आगे कुछ भी उंगलियां नहीं, यानी 0 और नीचे 2, तो यानी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके कोस थीटा का भी मान। अच्छे से देखो, आराम से, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रहा है आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं फिर से इसी चीज़ को वापस अगले वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया कोस थीटा हो गया। अब लास्ट करेंगे अपन टेन थीटा। ठीक है, अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। देखो टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कोस थीटा। ठीक है, देखो इतनी देर आप कर रहे थे कि टेन थीटा, साइन थीटा में होता है ऊपर वाली उंगलियां, साइन थीटा में होता है नीचे वाली उंगलियां, और अपॉन 2, और कोस में होता है ऊपर वाली उंगलियां। अपॉन 2। देखो इस 2 से तो 2 कट जाता है, तो आपके सीधा सिंपल यही रहेगा, यानी कि नीचे वाली उंगलियां, और आप रूट से रूट नहीं काट सकते हो, नीचे वाली उंगलियां सीधा मान आने के बाद में कटेगा ये, यानी ये चीज़ रूट में आएगी। फिर ऊपर वाली उंगलियां, ठीक है, ये हो गया अपने टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है, वही करते हैं अपन। सबसे पहले टेन 0 डिग्री, फिर टेन 30 डिग्री, और फिर टेन 45 डिग्री,
फिर tan 60 डिग्री और फिर tan 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, अब tan 0 है यानी 0, यानी रूट तो ऊपर नीचे दोनों तरफ लगेगा। अब 0 यानी सबसे पहले नीचे वाली उंगलियां, 0 के नीचे उंगलियां कितनी है 0। ठीक है, और ऊपर कितनी उंगलियां 4। ठीक है, अब किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है 0 ही आता है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। अब आपके tan 30 में आपके ऊपर भी रूट लगेगा और नीचे भी रूट लगेगा। देखो tan 30 में नीचे कितनी उंगलियां हैं सिर्फ 1 और ऊपर कितनी उंगलियां हैं 3। कितने, तो रूट 1 का मान क्या होता है 1 ही और इसका रूट 3, तो tan 30 का मान क्या आ गया 1/√3। ठीक है, अब tan 45 में देखो नीचे कितनी उंगलियां हैं 2 और ऊपर कितनी उंगलियां हैं 2, तो रूट 2 से रूट 2 कटा तो क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो tan 45 का मान क्या हुआ 1 हुआ। वैसे tan 60 का मान नीचे कितनी उंगलियां 3 और ऊपर कितनी उंगलियां 1, तो क्या आ जाएगा √3 आ गया। ठीक है, और अब tan 90 में नीचे कितनी उंगलियां 4 और ऊपर कितनी उंगलियां 0। ठीक है, √4 का मान 2, इसको किसी भी संख्या से करते हैं तो ये चीज़ आ गई, इम्पोर्टेंट थी ये चीज़ आ गई। आप सारणी मिला सकते हो। ठीक है, अब देखो tan थीटा का tan 0 का मान 0 आ गया, tan 30 का मान 1/√3 आ गया, tan 45 का मान 1 आ गया, tan 60 का मान √3 है, tan 90 का मान इन्फिनिटी यानी अनंत है। ठीक है, अब देखो sin थीटा cos थीटा tan थीटा का मान हो गया। अब मैं आपको कल यानी अगले वीडियो में आपको कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा का इसी तरीके से ये मान है, आपको कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस इनका उल्टा करना है। क्या करना है उल्टा करना है। जो मैं अगले वीडियो में आपको एक चित्र बनाऊंगा उसमें आपको पूरा कोण वाले सरसमिका उनका ये एक दूसरे से संबंध, इसका उल्टा सारे एक ही चित्र से आप समझ लो। ठीक है, ये ट्रिक आप याद रखना पंजे वाले 0, 30 या उंगलियों पे लिख लेना 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, इस पे पंजे पर आप मान लिख लोगे तो आपको आसानी से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कोशिश करें तो सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके आप शेयर करिए चैनल। ठीक है, थैंक यू।